हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो पेपर हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, जितने भी बच्चों से हमने बात करी है, एनालिसिस का जो सेशन था वो आप लोगों ने देखा भी होगा। उसमें बहुत सारे बच्चों ने बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो मैंने जो पोर्शन पढ़ाया था उससे रिलेटेड जितने सवाल आए वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। बाकी के दूसरे जो टीचर्स हैं जैसे साइंस, उसके बाद अच्छा जीके जीएस भी मैं ही डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, करंट अफेयर, जीके जीएस और बिहार जीके, है ना। वैसे तो अरुण सर ने आपको पढ़ाया था जीके वाला पोर्शन, लेकिन अभी वो है नहीं अवेलेबल, तो मैं करवा देती हूँ। और बिहार जीके और करंट अफेयर मैंने करवाया था, तो वो भी। और नितिन सर आपको मैथ्स जो है आपसे डिस्कस कर लेंगे बाद में, अगले सेशन में, जब भी उनका वो फ्री होंगे तब। ठीक है, फिलहाल ये जो सेशन है इसमें साइंस और करंट अफेयर, बिहार जीके और जीके जीएस के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे इजी क्वेश्चन था जो हमने कई बार पढ़ा था, वाल्मीकि नेशनल पार्क के बारे में पूछा था। ठीक है, इसके सन से रिलेटेड चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी, स्थापना कब हुई, कहाँ पर है ये, है ना, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि आपको बिहार के वेस्टर्न चंपारण में मिलेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। उसके बाद ये पूछा था कि बिहार से जब छत्तीसगढ़ कहती हूँ, उड़ीसा अलग हुआ 1936 में, है ना, 1936 में जब बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था, तो उसके पहले गवर्नर कौन बने थे, है ना, उड़ीसा के पहले गवर्नर कौन बने थे? उनका नाम था जॉन ऑस्टिन। ठीक है, उड़ीसा के फर्स्ट गवर्नर का नाम पूछा गया था, जॉन ऑस्टिन फर्स्ट गवर्नर बने थे। ठीक है, उसके बाद सवाल आया था नीति आयोग के सीईओ। अगर किसी ने आज सुबह वाली क्लास अटेंड करी होगी मेरी करंट अफेयर की, तो उसमें मैंने आज ही डिस्कस करा था नीति आयोग के सीईओ का नाम अभी क्या है। ठीक है, नीति आयोग सीईओ ये है BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था आज। इसके बाद पूछा गया था डॉल्फिन अभ्यारण्य, बिहार जीके से ये क्वेश्चन था, आपको मैंने अभ्यारण्य के क्वेश्चन कई बार करवाए हैं। डॉल्फिन सैंक्चुरी, डॉल्फिन सैंक्चुरी बिहार में कहाँ पर लोकेटेड है, ये पूछा गया था। ठीक है, डॉल्फिन सैंक्चुरी कहाँ पर लोकेटेड है? भागलपुर में, ये भी हमने कई बार पढ़ा था। इसके बाद में बिहार की राजधानी का एंशियंट नेम, 2-3 दिन से बिहार जीके की क्लास जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं लगातार, मैंने बताया था पाटलिपुत्र, अजीमाबाद, कुसुमपुर, पुष्पपुर, है ना। बिहार में राजधानी का प्राचीन नाम यानी पटना के प्राचीन नाम, पटना के प्राचीन नाम पूछे गए थे। अब एग्जैक्ट उस बच्चे ने नहीं बताया कि कौन सा वाला नाम पूछा था, बस ये बताया है कि पटना का प्राचीन नाम पूछा गया था, पुराना नाम। ठीक है, इसके बाद में कलिंग वॉर पूछा गया था, कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध, है ना, 261 BC में जो हुआ था, इसके बारे में पूछा था सन, ऐसा बच्चे ने बताया। देखो हम तो वहां पर थे नहीं, जैसा जैसा स्टूडेंट्स ने बताया है क्वेश्चन वही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और इसके बाद में IPL से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, है ना, IPL से रिलेटेड। उसके बाद यूनेस्को का फुल फॉर्म, सुबह वाली क्लास में करंट अफेयर की, जो आज 1 ईयर करंट अफेयर की क्लास ली थी मैंने, उसमें यूनेस्को का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद होगा, उस क्लास को किसी बच्चे ने देखा होगा तो उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, है ना। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1945 में इसका गठन हुआ था, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, और इसकी जो डायरेक्टर जनरल है वो है ऑड्रे अजोले। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, सेबी की स्थापना। देखो सेबी से रिलेटेड 2 चीजें पूछी जा सकती है, एक स्थापना जो कि 1988 में हुई थी, स्थापना पूछी गई है। अब अगले सेशन, अगले शिफ्ट में हो सकता है पूछ ले कि इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाया गया। 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। अभी फिलहाल सेबी के जो अध्यक्ष है, मैंने कई बार आपको बताया वो कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और सेबी की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो थी माधवी पुरी बुच। कौन बनी थी? माधवी पुरी बुच। ठीक है, इनमें से कोई भी सवाल आ सकता है अगले सेशन में, ये ध्यान रखना, माधवी पुरी बुच। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस के बारे में पूछा था, है ना, मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस। ठीक है, अभी शायद 3 दिन पहले मैंने बिहार जीके की क्लास में ये सवाल करवाया था। ठीक है, मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया था, आप देख लेना वो क्लास, है ना, 2-3 दिन पहले ही करवाया था मैंने। इसमें मैंने सन बताया था, मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस का सन, और कौन कौन इसमें शामिल थे, दोनों चीजें। 1908 में मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस हुआ था।
ठीक है। अच्छा, और पूछा था आरबीआई के गवर्नर, आज ही सुबह वाली क्लास में हमने पढ़ा है, आरबीआई के गवर्नर का क्या नाम है? अभी फिलहाल जो आरबीआई के गवर्नर है, मैंने आपको आरबीआई के प्रथम गवर्नर भी बताए थे, मैंने आपको आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर का नाम भी बताया था, और आरबीआई के अभी वर्तमान में कौन गवर्नर है? इनका नाम है संजय मल्होत्रा। मतलब किसी भी बच्चे ने अगर कंटिन्यूसली क्लासेस फॉलो करी होंगी बिहार जीके की और करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में भी मैंने जीके का बहुत सारा पोर्शन करवाया हुआ है, एक भी सवाल आपसे ऐसा नहीं होगा कि स्किप हो जाए, ठीक है। एक आध सवाल ऐसा रहता है जो बहुत ही पुराना पूछ लेता है, उसकी बात अलग है ना। उसके बाद में सिम कार्ड का फुल फॉर्म पूछा था, सिम का फुल फॉर्म पूछा था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड सवाल आया था। एक सवाल आया था कृष्ण देव राय के दरबारी कवि के बारे में, कृष्ण देव राय के दरबारी कवि के बारे में सवाल आया था। मैंने आपको बताया होगा कभी ना कभी अष्टदिग्गजों के बारे में, ठीक है। अष्टदिग्गज कृष्ण देव राय के कोर्ट में हुआ करते थे। ये 8 प्रमुख ऐसे लोग थे जिनमें कई पोएट्स भी थे, कई राइटर्स थे, कई एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। इन्हीं में से जो है पूछा गया है सवाल कृष्ण देव राय के बारे में। साथ ही गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आपको पता होगा गांधी जी न तो फर्स्ट वाले में गए न तो थर्ड वाले में गए, गांधी जी सेकेंड वाले गोलमेज सम्मेलन में गए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो सेकेंड वाला हुआ था, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है, महात्मा गांधी। साथ ही महात्मा गांधी ने जो है 1924 के सेशन में, जो कि बेलगाम में हुआ था, इस बेलगाम सेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता करी थी। ये पहली और आखिरी बार अध्यक्षता की थी गांधी जी ने, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, ठीक है। और क्या क्वेश्चन थे? खो खो से रिलेटेड एक सवाल आया था, खो खो कप जो हुआ था उससे रिलेटेड सवाल आया था। साथ ही प्रथम विश्व युद्ध से सवाल आया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो जिस हिसाब से बच्चों ने हमें बताए हैं ना, मैं उसी हिसाब से क्वेश्चंस बता रही हूँ। उन्होंने भी मेमोरी बेस्ड बताया है, उनको जितना याद रहा उतना, ठीक है, जितना उनको याद रहा उतना उन्होंने बताया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। साथ ही गोलकोंडा का किला पूछा गया है, आपको पता होगा, गोलकोंडा फोर्ट तेलंगाना, ठीक है, गोलकोंडा फोर्ट। 2014 से पहले ये गोलकोंडा फोर्ट आंध्र प्रदेश में था, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश तो अलग हो गया उससे, क्या नाम है, तेलंगाना से, ठीक है, तेलंगाना अलग से राज्य बना, तो गोलकोंडा फोर्ट तेलंगाना में चला गया। अभी फिलहाल तेलंगाना इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद इतने ही सवाल थे, है ना, और बाकी साइंस। अच्छा, भारत रत्न 2024 में, अभी 3-4 दिन से ही हम लोग भारत रत्न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कल की क्लास में भी डिस्कस करा था 2024 में भारत रत्न कितने लोगों को मिला था। मैंने आपको कल बिहार जीके की क्लास में जब कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड सवाल करवाया था तब बताया था कि पहली बार ऐसा हुआ 2024 में जब भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया। इसमें बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, बाकी के जो 4 थे वो मरणोपरांत उनको दिया गया, और कर्पूरी ठाकुर भी उसी में शामिल थे, इनको भी मरणोपरांत मिला। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिनको जीवित रूप से मिला है, जिनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। और पूछा गया है, पुस्तक से रिलेटेड एक सवाल आया था जो बच्चा ठीक से नहीं बता पाया, है ना, और पटना गोलघर की स्थापना पूछी गई थी, पटना गोलघर, है ना, पटना गोलघर के बारे में पूछा गया था, ठीक है। पल्लव वंश के संस्थापक का नाम पूछा गया था, पल्लव वंश के संस्थापक, है ना, पल्लव वंश के संस्थापक का नाम पूछा गया था। मतलब प्राचीन इतिहास से फाउंडर्स से रिलेटेड ही सवाल आए हैं, ठीक है। सिम विष्णु इनका नाम था, है ना। भारत भारती के लेखक का नाम पूछा गया है, भारत भारती के लेखक, 2-3 बच्चों ने सेम क्वेश्चन बताया है, भारत भारती के लेखक। तो ये सवाल थे बिहार जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड और जीके जीएस से रिलेटेड, ठीक है, जितना हमें अभी तक पता चला। यूआरएल का भी फुल फॉर्म पूछा था, है ना, यूआरएल का फुल फॉर्म, ठीक है। आगे साइंस का डिस्कस करेंगी मैम, है ना। ईवीएम, एक सेकेंड, ईवीएम का भी फुल फॉर्म पूछा था, ईवीएम का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, ठीक है। और ठीक है, इतना ही था मैम, अब आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन अगर जीके जीएस का रह गया होगा ना वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट्स, पेपर देखिए बिल्कुल मॉडरेट आ रहा है। अगर आप रेगुलर क्लास से कनेक्ट रहे हैं तो पेपर में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत 1-2 क्वेश्चन होंगे तो हो सकता है आपको लग रहा होगा, बट ऑलमोस्ट चीज़ें वही हैं। बाकी अगर मैं साइंस के पोर्शन की बात करूँ तो जैसे हमें बच्चों ने बताया उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन आपका बेटा सेल से आया है कि जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो ये सेल है जो कि आप सभी लोग जानते हैं, है ना। रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई से सवाल बना है। सेल से 2-3 सवाल और आए हैं, तो 2-3 सवालों की
अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। इसके अलावा सुसाइडल बैग किसको कहा जाएगा, लाइजोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग। तो ये भी सवाल बना है जो कि क्लास में कई बार हो चुका है, मुझे लगता है कि बहुत ईजी सवाल है जो आप लोगों ने किया होगा। इसके बाद प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। तो मतलब सेल से 3-4 सवाल आए हैं। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा सवालों की अगर बात करें, न्यूमेरिकल फिजिक्स में आया था और हीट निकालने के लिए, ऊष्मा निकालने के लिए सवाल पूछा गया था। तो आप देखिए बेटा, इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में न्यूमेरिकल्स करके जाइएगा, फॉर्मूला बेसिक है, ओम्स लॉ, इसके अलावा हीट कैसे निकालेंगे, करंट, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा पेपर में सवाल एसआई यूनिट से भी आए थे और बहुत ही ईजी सवाल आए थे एसआई यूनिट से। बताओ, फोर्स की इकाई पूछा था, इसके अलावा इनर्शिया की इकाई पूछा था, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि इनर्शिया को द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है तो इकाई किलोग्राम होगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन डायमेंशन फॉर्मूला से भी बताया गया है कि आयामी या विमेय जो सूत्र होते हैं इनसे भी सवाल था। और इसमें आपसे पूछा था ग्रेविटेशनल, आई थिंक कांस्टेंट का पूछा गया होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि वो बच्चा इतना प्रॉपर क्लियरली उसको याद नहीं था, बट कोई बात नहीं, आप ये भी जरूर करके जाइएगा, डायमेंशन फॉर्मूलाज इनसे सवाल आ रहे हैं। एक क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एक सवाल डीएनए से भी रिलेटेड था। डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन क्या था ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये था कि आप लोग डीएनए वाला पार्ट भी जरूर कवर कर लीजिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो बल की इकाई, बाकी यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस थे। और लाइट वाले टॉपिक से भी सवाल था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पोर्शन था, ठीक है। लाइट वाले चैप्टर की बात करें तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन थे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम से सवाल था। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी सवाल था कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो अगर एयर का पूछा गया है तो आप पानी, मिट्टी का तेल, ये भी जरूर करके जाइएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट। और डायमंड का भी कर लीजिएगा क्योंकि हीरा वगैरह से भी सवाल आ सकता है, ठीक है। तो एयर हो गया, वाटर हो गया, डायमंड है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग इसको जरूर करिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, लाइट वाला पोर्शन से सवाल था। और अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो फुल फॉर्म से भी शायद कुछ, फुल फॉर्म से तो नहीं क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यही लगभग क्वेश्चन बताए गए बच्चों के द्वारा कि भाई साइंस के ये वाले पोर्शन के क्वेश्चंस आए थे। बाकी आप लोग यहाँ पे टिश्यू वगैरह, ऊतक वगैरह को जरूर कर लीजिएगा जिनका आगे एग्जाम होने वाला है, ऊतक वगैरह कर लीजिएगा। एसआई की अगर मैं बात करूँ, एसआई यूनिट बहुत ज़रूरी है। बीमारियों से भी हो सकता है क्वेश्चन आए हों, हो सकता है बच्चों को याद ना हो, लेकिन आप अगले में जिनका एग्जाम 23 तारीख को होने वाला है वो ज़रा इन पोर्शन को ज़रूर कवर अप करके जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर हमें जैसे क्वेश्चन मिलेंगे तो बच्चों के द्वारा ही, आप लोगों में से जो भी बच्चा एग्जाम दे के आया होगा, अगर आपको लगता है कोई और क्वेश्चन आपको याद है तो वो प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी क्लासेस में भी हम लोग डिस्कस करेंगे ही आगे जाके। तो अब यहाँ पे पूरा जीके जीएस का डिस्कशन हो चुका है जिसमें बिहार जीके, करंट अफेयर और साइंस का पोर्शन को मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर दिया है। बाकी अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन रखिए, क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे बेटा अगर मैं बात करूँ, अब आगे मिलते हैं आपसे क्लास में। तो थैंक यू सो मच। और बाकी क्लासेस के टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को पता ही है कि टाइम कब होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।